ये आंदोलन जो है सिर्फ किसानों का नहीं है, देश के हर वर्ग का आंदोलन है, क्योंकि ये जुल्म और अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन है। तो ज़रूरी है कि सारा वर्ग जो है देश का, पीड़ित शोषित, सब इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर लड़े। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। 7 साल पहले जब इलेक्शन में बीजेपी आई थी जो एजेंडे को लेकर महंगाई को, आज वो महंगाई तो कहीं कम नहीं हुई एक ज़रा, लेकिन अब हर चीज़ का दाम डबल से ज़्यादा हो चुका है जब वो आई थी। देखिए कि किस तरह जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनकी भी संपत्ति कितने गुने बढ़ गई, और गरीब जो देश का जनता है, जो आम जनता है, उसका किस तरह शोषण हो रहा है। वो और गरीब इतने खराब स्थिति में कोरोना में उनकी प्रॉपर्टी और उनकी संपत्ति इतनी गुने कैसे बढ़ रहे हैं। 2014 में धरना में बैठा जाता था जब 300 थी, 350 थी, 400 थी उस टाइम, और अब 800, 900, 1000 हो गया, किसी का पता नहीं है। हेमा मालिनी खुद आती थी, कंधे सिलेंडर लेके बैठती थी, धरना देती थी। प्याज के लिए धरना होता था, खाने के लिए धरना होता था, मिट्टी के तेल के लिए बोला जाता था। कुछ दिन पहले बिहार में इलेक्शन था, वहाँ पर कोरोना नहीं हुआ। असम में इलेक्शन चल रहा है, लाखों लोग रैलियों में जमा हो रहे हैं, वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है। आप अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, लाखों लोग जमा हो रहे हैं रैलियाँ, वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है। आप केरला में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर नहीं हो रहा है। गृह मंत्री जी खुद जाते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं पढ़ेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया, तो वही प्रोसेस पे सरकार चला रही है। जो सरकार समझाएगी समझेंगे, जब इलेक्शन का समय आएगा तो बोलेंगे हिंदू खतरे में है, धर्म का नारा देंगे, दलितों एक हो जाओ, अति पिछड़ो एक हो जाओ। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा वो फिर से उनके साथ भेदभाव, मंदिरों में उन्हें प्रवेश करना निषेध, उन्हें अपने घर के रास्ते से गुजरना निषेध, उनको एक थाली में खाना निषेध, बगल में खा नहीं सकते हैं, उनको कुएं से नल से पानी पीना निषेध। तो उनके साथ फिर वही छुआछूत भेदभाव। तो और दलितों की स्थिति तो सबसे बुरी है कि उन्हें इलेक्शन के समय, चुनाव के समय तेजपत्ते के जैसा इस्तेमाल किया जाता है कि जब बिरयानी में डाला जाता है पकाने समय, और खाने के समय उसे निकालकर चूस के फेंक दिया जाता है। किसान आगुओं पर पहले केस किया जाता है, सीबीआई ईडी भेजी जाती है, छापे मरवाए जाते हैं, एनआईए का नोटिस भेजा जाता है। जब इन सभी बातों से भी वो नहीं डरते हैं तो अब सरकार इतनी गिर गई है, मनुवादी इतने गिर गए हैं कि उन पे हमले करवाए जा रहे हैं। जाग जाइए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਜੇਵਾ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, ये आंदोलन जो है सिर्फ किसानों का नहीं है, देश के हर वर्ग का आंदोलन है, क्योंकि ये जुल्म और अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन है। तो ज़रूरी है कि सारा वर्ग जो है देश का, पीड़ित शोषित, सब इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर लड़े। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, हर वर्ग आ रहा है, हर वर्ग जुड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब वर्ग। और हम तो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आंदोलन में महिलाएं हर स्टेट से बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, देश का हर वर्ग पर इफेक्ट पड़ेगा इस कानून अगर लागू हो गया तो। किसान तो फिर भी अनाज उपजा लेंगे, अपने लिए बचा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन जो
मज़दूरों को ना 3 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। 3 वक्त के खाने के लिए भी उनके लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि मज़दूरों की तो स्थिति ऐसी ही बहुत दयनीय है हमारे देश में। और जो पहले की सरकारों ने मज़दूरों के अधिकारों के लिए जो कानून बनाए थे उन सभी को निरस्त कर दिया गया है अभी, और उनकी जो स्थिति है बंधुआ मजदूर वाली हो गई है। तो ज़रूरी है कि और ज़्यादा एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर इस आंदोलन को मजबूत की जाए और ज़्यादा मजबूती दी जाए और आवाज़ उठाया जाए अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों की मांगों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे करके सारे सरकारी संस्थान जो है प्राइवेट हाथों में दे दिए जा रहे हैं और देश के कुछ पूंजीपतियों को मजबूत किया जा रहा है। दिन दुनी रात चौगुनी उनकी जो प्रॉपर्टी है बढ़ रही है और वो मजबूत होते जा रहे हैं, और आम जनता का लगातार शोषण की एक प्रक्रिया चल रही है और महंगाई 7वें आसमान पर है। 7 साल पहले जब इलेक्शन में बीजेपी आई थी जो एजेंडे को लेकर महंगाई को, आज वो महंगाई तो कहीं कम नहीं हुई एक ज़रा, लेकिन अब हर चीज़ का दाम डबल से ज़्यादा हो चुका है जब वो आई थी। तो मतलब महंगाई और 7वें आसमान पर है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो गरीबों के लिए और आम जनता के लिए देश का बहुत स्थिति भयावह हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह महंगाई 7वें आसमान पर जा रही है, दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, तो ज़रूरी है कि देश का हर वर्ग आए और अंदोलन में शामिल हो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਊਗੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, अपनी बिजनेस बढ़ा रहे हैं। देखिए, कोरोना में जिस तरह अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर हुई हम देख रहे थे, देखिए कि किस तरह जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनकी भी संपत्ति कितने गुने बढ़ गई, और गरीब जो देश का जनता है, जो आम जनता है, उसका किस तरह शोषण हो रहा है। वो और गरीब इतने खराब स्थिति में कोरोना में उनकी प्रॉपर्टी और उनकी संपत्ति इतनी गुने कैसे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता का ही शोषण हो रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट जो पहले कितना कम था अब कितना ज़्यादा बढ़ गया है। गैस सिलेंडर जो पहले 2014 में धरना में बैठा जाता था जब 300 थी, 350 थी, 400 थी उस टाइम, और अब 800, 900, 1000 हो गया, किसी का पता नहीं है। हेमा मालिनी खुद आती थी, कंधे सिलेंडर लेके बैठती थी, धरना देती थी, प्याज के लिए धरना होता था, खाने के लिए धरना होता था, मिट्टी के तेल के लिए बोला जाता था। अब तो इंटरनेशनल प्राइस इतना कम है पेट्रोल का, फिर भी यहाँ पर इतने टैक्स है पेट्रोल पे 35 रुपये, और कहाँ हम लोग 100 रुपये दे रहे हैं। तो हर चीज़ का, हर खाने की वस्तु हो, सामान हो, पहनने, सबका यही हाल है। तो अगर अब भी आवाज़ नहीं उठाएं तो बहुत देर हो जाएगी। देश के हर जनता को आना होगा और आवाज़ को बुलंद करना होगा। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਾਤ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ स्टार्ट किया जा रहा है, की लग रहा है? देखिए, कोरोना तो हर उस स्टेट में आता है, या तो जहां विपक्ष की सत्ता होती हो, जहां सरकार की सत्ता नहीं हो, जो विपक्ष का सरकार हो, या फिर आंदोलन है तो आंदोलन को दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह कोरोना का भय दिखाया जा रहा है। कुछ दिन पहले बिहार में इलेक्शन था, वहाँ पर कोरोना नहीं हुआ। असम में इलेक्शन चल रहा है, लाखों लोग रैलियों में जमा हो रहे हैं, वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है। आप अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, लाखों लोग जमा हो रहे हैं रैलियाँ, वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है। आप केरला में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर नहीं हो रहा है। गृह मंत्री जी खुद जाते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जनता को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लगातार जनता देश की भोली भाली है, उसको बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोरोना में देखिए स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, सरकारी स्कूल सब बंद हैं, जहाँ पर दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है। कितने दलितों के घर में बच्चे, कितने पिछड़ों और अति पिछड़ों के घर में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, बताइए। हम भी जान रहे हैं कि नहीं करते, तो जाहिर सी बात उन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है। क्योंकि पढ़ लिख कर व्यक्ति जो है वो प्रश्न पूछता है, अपने अधिकारों को समझता है, फिर अपने अधिकारों की मांग करता है, समझदार होता है, प्रश्न करता है। नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। नहीं पढ़ेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो वही प्रोसेस पे सरकार चला रही है, वो क्या बोलते हैं, अंधभक्त बनाने पे चला रही है कि पढ़ो, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे,
जो सरकार समझाएगी समझेंगे। जब इलेक्शन का समय आएगा तो बोलेंगे हिंदू खतरे में है, धर्म का नारा देंगे, दलितों एक हो जाओ, अति पिछड़ो एक हो जाओ। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा वो फिर से उनके साथ भेदभाव, मंदिरों में उन्हें प्रवेश करना निषेध, उन्हें अपने घर के रास्ते से गुजरना निषेध, उनको एक थाली में खाना निषेध, बगल में खा नहीं सकते हैं, उनको कुएं से नल से पानी पीना निषेध। तो उनके साथ फिर वही छुआछूत भेदभाव। तो और दलितों की स्थिति तो सबसे बुरी है कि उन्हें इलेक्शन के समय, चुनाव के समय तेजपत्ते के जैसा इस्तेमाल किया जाता है कि जब बिरयानी में डाला जाता है पकाने समय और खाने के समय उसे निकाल कर चूस के फेंक दिया जाता है। दलितों और पिछड़ों की स्थिति देश में यही है। तो सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं का हो रहा है, उन्हें जागना होगा। जो रफ्तार से जाग रहे हैं उससे ज़्यादा जागरूक होना होगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो उनके लिए स्थिति और भयावह है। जिस तरह वो IAS IPS बन जाते थे, आरक्षण था, अब तो उनका आरक्षण भी छीना जा रहा है। जो भी सरकारी संस्थान थे उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। तो आरक्षण तो ऐसे ही खत्म, उनके अधिकार खत्म हो जा रहे हैं। वो आरक्षण से सरकारी नौकरियों में नहीं आ पाएंगे। तो बराबरी का जो अधिकार देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था, वो आरक्षण भी अब चला गया उनके हाथों से। तो स्थिति बहुत भयावह है, समझना होगा, सोचना होगा और इकट्ठे होकर लड़ना होगा इन मनुवादियों से और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। झारखंड 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ? देखिए, सब समझ रहे हैं कि किसान जो है ये देश के लिए लड़ रहे हैं। सरकार चाहे कुछ भी बोल ले, गोदी मीडिया कुछ भी फैला दे, पर देश की जनता भी समझ रही है कि बात क्या है। जो मानसिक गुलाम नहीं हुए हैं लोग, वो समझ रहे हैं कि क्या बात है, क्या स्थिति है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है। तो हर जगह के, झारखंड का क्या हो, हर जगह के मजदूर, किसान और आम जनता समझ रही है। लेकिन मानसिक गुलाम को छोड़कर, जो मानसिक गुलाम है उनको छोड़कर बाकी सब समझ रहे हैं। और झारखंड में भी लगातार आंदोलन का सपोर्ट किया जा रहा है, रैलियां हो रही हैं। 26 जनवरी को भी रैली हुई थी किसान आंदोलन के समर्थन में, जिन पर केसेस भी हो गया था। बीजेपी ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। किस तरह देख? बहुत शर्मनाक है ये। मैं तो बोल रही हूँ ना, लोकतंत्र खतरे में है। अभी ना जागे तो आवाज़ों को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। देखिए, यही है ना, किसान आगुओं पर पहले केस किया जाता है, CBI ED भेजी जाती है, छापे मरवाए जाते हैं, NIA का नोटिस भेजा जाता है। जब इन सभी बातों से भी वो नहीं डरते हैं तो अब सरकार इतनी गिर गई है, मनुवादी इतने गिर गए हैं कि उन पर हमले करवाए जा रहे हैं। पत्रकारों पर गलत आरोप लगाकर, जो निष्पक्षता से अपनी बातों को रख रहे थे, जो बिके हुए नहीं हैं, उन पर केस किया गया। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन पर केस हो रहा है, नौजवानों को उठाया जा रहा है, और जो डर भी नहीं रहे, डराने के बाद भी तो उन पर हमले करवाए जा रहे हैं। लास्ट 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ देशवासियों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? देशवासियों से को यही मैसेज है कि आइए, उठ जाइए। अगर आज भी नहीं जागे तो गुलाम, ये अडानी और अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा खतरनाक है। ये मनुवादियों के साथ मिलकर, और मनुवादी जो है अडानी और अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर देश की आम जनता का शोषण कर रहे हैं। और हमें ऐसी गुलामी की जंजीरों में बांध लिया जाएगा कि आने वाली नस्लें जो हैं हमारी गुलाम ही होंगी, गुलाम पैदा होंगी। और हम चाहकर भी इन गुलामी की जंजीरों को सदियों तक तोड़ नहीं सकते हैं। अभी समय है, आइए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अधिकारों की मांग कीजिए, जाग जाइए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਗੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।